हेलो राधे की लाडली दिव्या, दीप्ति जी हेलो, आशी, सुशील भट्ट हाय, हेलो अग्रवाल, आकांक्षा, ऑर्चिड, चीतू, निशा, हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो दीपक, हेलो नीतू, हेलो हाय, हेलो अनेशा। देखो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद एक्चुअली, जब तक कुछ लोग आ जाएं देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी जितने भी लोग लाइव पर मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए आपको ना वीडियो रिक्वेस्ट भेजनी है। ओके, वीडियो रिक्वेस्ट भेजनी है और हर एक पर्सन का एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे करूंगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पर्सनली मेरे साथ जुड़ सकते हो, पर्सनली मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो और फिर आप आंसर्स ले सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के आंसर्स फ्री में मैं दूंगी। ठीक है, वो लकी 7 लोग होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो रिक्वेस्ट भेजनी है, बिकॉज वीडियो के फॉर्म में ही मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, फेस टू फेस हमारा कनेक्शन बनेगा, उस अकॉर्डिंग मैं आपका आंसर एक एक करके करूंगी। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज और, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको मतलब इस, क्योंकि ना ये जो वीडियो रिकॉर्डेड होगी, ठीक है, और इसको बाद में ना इंस्टाग्राम पे हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को इशू है उसके वीडियो यहाँ अपलोड होने में, ठीक है, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है या फिर आपको अपने फेस दिखाने से कुछ इशू है या जो भी कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनल आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वही पर्सन आए जिन्हें वीडियो अपलोड करने से कोई इशू ना हो। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए हो, जितने लोग यहाँ पे लाइव हैं। ओके, ठीक है, तो हम अब आई थिंक हमें स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ किन किन लोगों का वीडियो रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, लकी 7 लोगों का मैं यहाँ पे आंसर करूंगी। हे सानिका, आरू, हाय, हाय स्टॉम, अनडिफाइंड स्टॉम नाम से, हाय, हेलो, हेलो ध्रुव। ठीक है, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, लेट ना करके। ठीक है, जो भी लोग हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले है दिशा जी। ठीक है, मैं वीडियो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। दिशा जी जल्दी से एक्सेप्ट कीजिए रिक्वेस्ट। हेलो गणेश, राम राम जी, अमन, कैसे हो आप? दिशा जी आप हो यहाँ पे? ठीक है, आई थिंक दिशा जी का समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट है इस जाति। ओके, नेक्स्ट ITT Z जाति, आपके पास आई होगी, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। हेलो, हेलो अंशु, राधे राधे, रवाली जी, हेलो। क्या एक्सेप्ट नहीं हो रही है क्या? नाउ पर्पल को मैं एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। हेलो,
हेलो। हेलो। हेलो, हाय। सबसे पहले तो आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। नाम क्या है आपका? पूजा। पूजा। यस पूजा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने आपके रील पे कमेंट किया था, वो आप बताने वाले थे ना, डेट देख के कि लव होगी क्या रही। एक्चुअली क्या होता है ना बता। पूजा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो ना एक साथ सबके आंसर पॉसिबल नहीं होते हैं, तो हम वन बाय वन करते हैं। ऐसा होता नहीं है कि किसी का छूटता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका हो जाएगा। जैसे कि वन बाय वन होता है ना, तो आपका आएगा। ओके। आप ठीक है हाँ। पूजा, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दो। 11 मार्च 1999। सॉरी। 11 मार्च 1999। 11 मार्च, ओके। 1999। ठीक है। ओके। मैम सबसे पहले तो आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरा वीडियो नहीं शो हो रहा है। देखो कुछ इशू आ नहीं। जाता है कई बार ना, लेकिन यहाँ पे मुझे विजिबल है। ओके। अच्छा। ठीक है, हाँ। यहाँ मुझे विजिबल हो रहा है। कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, मैं भी लाइव आती हूँ ना, सामने से मुझे वीडियोस नहीं दिखती हैं। फिर जब मैं रिकॉर्डिंग में देखती हूँ ना, तो वो वीडियोस होती हैं, तो हाँ। मुझे लगता है कुछ इशू होता होगा इनका ना। आई डोंट नो क्या इशू रहता है, वो मुझे भी नहीं आता पता, लेकिन हाँ कुछ होता होगा इंस्टाग्राम का ना। तो देखो सबसे पहले ना, जो मैं आपके नंबर्स देख रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ, ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो मुझे ऐसा लगता है, पूछा दूसरों की बहुत हेल्प करते हो। ऐसा लगता है कि हाँ। बहुत हेल्प करते हो, फिर वो लोग मुझे बैग दिखा देते हैं एंड टाइम पे जब मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा देख लो जरा, माइक कहीं पर है? माइक का थोड़ा सा। अब आ रही है। हाँ, आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैं सबकी हेल्प करती हूँ, बट जब मुझे हेल्प चाहिए होती है ना, तो कोई हेल्प नहीं करता है, हाँ। सिर्फ बैग दिखा देते हाँ, उस समय कोई नहीं आता होगा, लेकिन हाँ ये मुझे दिख रहा है कि आप तो बहुत करते हो। लीडरशिप क्वालिटी भी हैं। आपकी हाँ। बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरा, एक कंफ्यूजन बनी रहती है कई बार, किसी चीज में स्टक हो जाते हो कि मुझे रूल से जाना है या फिर विदाउट रूल करना है। ऐसा हाँ। कंफ्यूजन रहता होगा। देखो नंबर वाइज तो मुझे बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हो पूजा, आप बहुत क्रिएटिव हो। ठीक है। ऐसा हाँ। है ना? हाँ तो चलो, अब हाँ। मुझे जल्दी से अपना जो एक क्वेश्चन आपका है ना, जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए ना आपका एक क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या पूछना चाहते हो आप? मुझे मेरी शादी नहीं हो रही है, इस साल होगी कि नहीं, और लव होगी कि अरेंज होगी। ओके। आपका कितना टाइम से ढूंढ रहे हो आप अरेंज के लिए? अगर अरेंज ढूंढ रहे हो पूछा, तो कितना टाइम हो गया आपको ढूंढते हुए? वही अरेंज अरेंज करता हूँ, मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, बट मुझे लव ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ पूछा। 11 मार्च 1999, राइट? ठीक है। हाँ। देखो पॉसिबिलिटी है आपकी इस साल ना शादी होने की। अच्छा। ठीक है। अच्छे चांसेस हैं। अगर आप ट्राई करते हो, चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है। और देखो दिक्कत आएगी, अगर लव मैरिज भी कर रहे हो ना, तो इश्यूज हाँ। आएंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। अच्छा। आपको क्या करना है ना, किसी और की हेल्प लेनी है, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लो। मैम अभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है वो थर्ड पर्सन की वजह से ही हुई है घर पर्सन की पे। वजह से हुई है ना, नहीं तो ऐसा पर्सन लो ना जिसकी वजह से ना हो, जो आपकी हेल्पिंग नेचर का हो। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपको या तो ऐसा कोई बड़ा कोई हो जिसको आप अपनी बातें, कोई अभी रिलेशनशिप में होगे तभी आप लव मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हो, राइट? हाँ, राइट। है ना? तो आप दोनों लोग ना, ठीक है, आप और आपका जो पार्टनर है, आप दोनों लोग कोई ऐसे पर्सन के पास जाओ जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करके आपकी हेल्प करे। बट वो सामने वाला इंसान ही सुनने के लिए रेडी नहीं होता। उसको लगता है कि जो वो लोग कर रहे हैं उनके साइड के सामने वो सही है, और जो मैं बोलती हूँ वो गलत लगता है उनको। किसको? आपके पार्टनर को या फिर किसी और को? नहीं, मेरे पार्टनर और उनकी फैमिली को। अच्छा, उनकी फैमिली को। नाम क्या है आपके पार्टनर का? मैं अभी बता नहीं सकती है लाइफ से हो गए। ओके, ओके।
देखो तुम फिर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पूजा, एक बार मुझे पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट में आओ, ठीक है? पर्सनली आप स्लॉट बुक करो और मेरे साथ क्या करो, एक जो भी मीटिंग है आप एक बार बुक करो, ठीक है? फिर मैं आपके नाम और उन पर्सन के नाम से आपके एक बार मैचिंग देख लेती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं इतना मैं यहाँ पे मैसेज में लिख देती हूँ, आप देख लोगे क्या? मैसेज में एक्चुअली बहुत मैसेज आते हैं ना, तो एक का मैसेज का रीड करना थोड़ा दिक्कत होता है। अगर स्लॉट बुक कर लेते तो मतलब पर्सनली हम उसकी रीडिंग फिर कर लेते हैं ना, इसलिए हो जाता है। इसलिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं आप ही का कर पाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत सारे पर्सनल लाइनअप होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, अभी हम लाइव पे बात कर रहे हैं ना, तो अभी कमेंट्स में लिख देती हूँ, सही है। नहीं डियर, यहाँ पे 7 है, कमेंट पे करने लग जाऊंगी तो फिर मैं लाइव कैसे लूंगी लोगों का? समझ रहे हो हाँ मेरी बात? अभी नेक्स्ट हाँ पर्सन, हाँ। नेक्स्ट का भी है ना थोड़ा सा, तो उस तरीके से आप मुझसे पर्सनल आप कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो लव मैरिज के चांसेस आपके हैं, अरेंज की तरफ मत जाना, अरेंज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चीजें आई हैं, ठीक है? लव के लिए अच्छा। है, लेकिन लव के लिए मैं ये कहूंगी कि आपको हेल्प की नीड है किसी थर्ड पर्सन की, ठीक है? बट इस ईयर में दिख रहा है कि हो हाँ जाएगा, यस, आपके इस सही है। ईयर में दिख रहा है। इस ईयर में या तो आप अपनी चीजों को मतलब दोनों अगर सब चीजों को सही रख के सारी चीजें करते हो तो इस ईयर पॉसिबल है, ठीक है? ये भी अच्छा। हो सकता है कि इस ईयर आपकी चीजें जो प्रॉब्लम आपके दो शादी के लिए चल रही है, जो भी चीजें चल रही हैं वो इस ईयर ठीक होके नेक्स्ट ईयर आपकी शादी का योग बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। क्योंकि ये दोनों कार्ड पॉजिटिव है, मतलब इस ईयर के लिए भी और 2026 के लिए भी, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई चांसेस है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। लेकिन आपको क्या हाँ हाँ। करना है, अकेले आप दोनों करोगे चीजों को तो नहीं मिलेगा। आपको ऐसा कोई पर्सन ढूंढना है, चाहे फैमिली में हो चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कोई एक हम्म। ऐसा पर्सन जो आप दोनों की हेल्प कर सके, अच्छा। ठीक है? रेदर देन अगर आपने शायद अभी कोई पर्सन को पकड़ा होगा या फिर ऐसा कोई पर्सन से आपने मदद मांगी जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तो कोई ऐसा हाँ हाँ। पर्सन आपको सर्च करना है, थोड़ा दिमाग थोड़ा दौड़ाओ और उस पे देखो कौन आपकी हेल्प कर सकता है। वो कोई रिलेशन में भी हो सकता है, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है जो आपकी बात भी समझेगा, आपके पार्टनर की बात भी समझेगा, और वो आपकी बात हाँ को एक ना कहते हैं सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसके साथ साथ हाँ हाँ। एक चीज और बोल रही हूँ मैं आपको ना, कोशिश करो अफर्मेशन करने की। वो मैं करती हूँ, क्योंकि आपसे पहले ना एक इनसे मैंने रीडिंग ली है एस्ट्रोलॉजर से, तो हम्म। उन्होंने बताया वो अफर्मेशन बोलती है। क्या बोला है उन्होंने? लव टुगेदर वो बोलना है, और और लास्ट में कुछ है, बट अभी क्लिक नहीं हो रहा है मुझे। ओके, नहीं आप वो जो कर बोल रहे होंगे उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप करना जैसा भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती उनकी एनर्जी कैसी है, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि अफर्मेशन से बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। तो आप अफर्मेशन ट्राई करो। क्रिस्टल से चीजें पॉसिबल हैं, आप क्रिस्टल पहन सकते हो, क्रिस्टल आप यूज करो ब्रेसलेट फॉर्म में, कुछ फॉर्म में, वो आपके लिए बहुत हेल्प अफर्मेशन कौन करेगा। सा बोलना है? क्या क्या? अफर्मेशन कौन सा बोलना है आपके हिसाब से? अफर्मेशन देखो, जैसे कि आप चाहते हो आप और आपके पार्टनर की शादी हो जाए, सिंपल सा है, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई उसी वर्ड को यूज करना है। आपको सिंपल सी एक डायरी लिखनी है, जैसे कि मेरे पास एक छोटी सी डायरी है। कई बार मैंने ना, आप अच्छा। मेरी रील्स में भी देखोगे, मैं ना कई बार ये येलो से पैड पे लिखती हुई नजर आते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो अफर्मेशन में आपको सिंपल सा ये क्या करना है, कोई भी डायरी, ठीक है, जो भी हाँ। आपको आपके लिए ठीक है, ठीक है, उसको और ओके। अपने डिवाइन के बीच में किसी को मत आने दो, उसमें ग्रीन पेन से, समझ रहे हो? ग्रीन पेन से जो भी ग्रीन। आपकी विश है, जैसे कि आप और आपका पार्टनर शादी करना चाहते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, अच्छा। ठीक है? जैसे कि आप दोनों की शादी हो रही है, ठीक है? एग्जैक्ट कोई हाँ। डेट मेंशन कर दो फ्यूचर की, एक कैलकुलेटिव वे में, कि हाँ इस टाइम तक हमारी चीजें मान हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी सारी चीजें, फिर हम ये डेट हमारी शादी हो सकती है, उस डेट को मेंशन करना है आपने, ठीक है? उस डेट को मेंशन करके आप वो अफर्मेशन लिखो, ठीक है? फ्यूचरिस्टिक बातों को प्रेजेंट टेंस में आप लिखना स्टार्ट करो, ओके। ठीक है? तो ये हो, हाँ। ये आपको रोज डेली बेसिस पे करना है, और कोशिश करो उस डायरी को कोई और ना देखे, अच्छा। बिकॉज नजर वाला सिस्टम होता है, तो उसमें आप जो हाँ। भी
सिर्फ ये पार्टनर वाली चीज नहीं, आप फ्यूचर में जो भी चीज मांगना चाहते हो, यहाँ पे जितने भी लाइव वाले लोग हैं, जितने भी लाइव सेशन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो भी मुझे देख रहे हैं, ये सबके लिए, आप सबको मैं अफर्मेशन सजेस्ट करती हूँ, आपकी जो भी विश है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है जब आप अफर्मेशन पॉजिटिव तरीके से लिखते हो। नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी है, पॉजिटिव ही लिखनी है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। एक मेन मतलब बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखो, क्योंकि यूनिवर्स को भी तो एक इजी हो समझने में ना, समझ रहे हो मेरी बात, यूनिवर्स भी इस चीज को इजी और माइंड को भी आपको उस वे से पॉजिटिव तरीके से सोचना है, ठीक है। जब भी उस विश को याद करो, उसमें नेगेटिव इमेज नहीं आनी चाहिए उसकी, सिर्फ एक पॉजिटिव। उसको डेली बेसिस पे करो, कम से कम 21 डेज तक करना, ये मिनिमम है, समझ रहे हो पूजा? हाँ जी। ठीक है, इसको करो, तो फिर देखो रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है। कम से कम 21 डेज तक आपको रिपीट करना है पूजा, उसके बाद फिर देखते हाँ हैं कि क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ और जी। नीड होगी तो, प्रॉब्लम होगी तो आप कनेक्ट करना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट लेते हाँ हैं, आप डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं काजल शाह। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, काजल आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है मुझे, आपको दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रहा है। ओके, यस काजल, सबसे पहले तो आप um, बताइए कैसे हो आप? बढ़िया, थैंक यू। एकदम बढ़िया। जी जी। चलिए ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए, बिकॉज ये हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको पता है ना, आपको एक क्वेश्चन ही आप पूछना है। यस यस। हाँ, काजल अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दो। 28 28 04 2804। या अप्रैल ओके, हाँ अप्रैल, हाँ हाँ ठीक है। ईयर 1993। 1993, ओके ठीक है। अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आई एम मैरिड एंड आई एम करेंटली सेपरेटेड, तो कुछ चांस है रिकंसिलेशन का या डिवोर्स के चांसेस हैं? ओके, मतलब अभी सेपरेट हो रखे हो, डिवोर्स नहीं हुआ है, राइट? आप अलग अलग रह रहे है ना? ऐसा ही है क्या? यस यस। ओके, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में काजल जी, जो मुझे दिख रहा है, नंबर्स है ना। आप अपने पार्टनर का नाम बताओगे, नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? शाश्वत। शाश्वत, ओके। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? 03 03 जून 06 जून 06, ओके। ईयर 1988। 1988, 1988, जी। ओके ठीक है।
कितने टाइम से सेपरेटेड फॉर्म में रह रहे हो काजल? 1 साल। 1 साल से। देखो डिवोर्स के चांसेस तो मुझे 50-50 देख रहे हो आप? तो स्टार के का मतलब एक होप तो है, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट हो जाना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप 1 साल से अलग रह रहे हो, फाइल कर दिया डिवोर्स को, अनडिवोर्स के लिए आपने? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं किया है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, अगर आप ट्राई करो तो आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं काजल जी। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवोर्स ना लेकर ना थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि हैप्पी फैमिली की इमेज नजर आ रही है मुझे। ठीक है, अगर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो ना, तो मुझे लगता है ये चीजें ठीक हो सकती है। आप डिवोर्स की तरफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? सामने वाला रेडी नहीं है साथ रहने को। सामने वाला बिल्कुल रेडी नहीं है? ओके, तब तो फिर सेपरेट, फिर तो अलग ही हो जाओ। फिर डिवोर्स के लिए फाइल करो फिर ना, सबसे पहले फाइलिंग करो, उसके बाद देखो, क्योंकि अभी ना 50-50 के चांसेस हैं और थोड़े नेगेटिव कार्ड्स भी आ रहे हैं। देखो, मतलब उसकी तरफ से नेगेटिव है। हाँ मतलब ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी अगर डिवोर्स फाइल करते हो आप, या डिवोर्सिंग में, या टाइम टेकिंग भी हो सकता है। मतलब देखो बहुत इजी नहीं होगा, देख लो स्ट्रगल दिख रहा है, समझ रहे हो मेरी अलग बात? होने में स्ट्रगल होगा। हाँ, अलग होने में मतलब अलग, सेपरेटेड तो हो, अभी आप अलग रह रहे हो, लेकिन डिवोर्स जब फाइल करोगे, और डिवोर्स वाला जो प्रोसेस होता है ना, एक डिवोर्स इजीली नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम टेकन होगा। देखो प्रॉब्लम है लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन सफर करोगे। तो डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखो मेरे अकॉर्डिंग जो कार्ड्स की एनर्जी कह रही है ना, आप थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करो। वो तो 1 साल से ट्राई किया ही बट कुछ हुआ नहीं। आपकी तरफ से ट्राई हो रहा है, उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं हो रहा नहीं। है। एक्चुअली आप दोनों के नंबर्स भी तो सिमिलर है ना, आपने कोई रेमेडी वगैरह कुछ नहीं किया? आप दोनों का नेचर्स थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम सेम सा है, इसलिए भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, मुझे लगता है आप ही का थोड़ा गिवर नेचर होगा, थोड़ा सा माफी हम्म। वगैरह वाला हिसाब आप ही की तरफ से, उधर से नहीं है, राइट ना? यस। क्योंकि आप भी मुझे ज्यादा इमोशनल लग रहे हो, उधर से नहीं है। देखो इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप थोड़ा सा, इतना आपने 1 साल और वेट किया है ना, 6 महीना और वेट करो। ठीक है, ओके। 6 महीना कैसे वेट करना है? कुछ रेमेडी के साथ। ठीक है, 6 मंथ सिर्फ वेट करना है कुछ रेमेडी के साथ। ठीक है, जैसे मैंने ना क्रिस्टल पहने हुए, ठीक है, ऐसी ना एक क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्स, ठीक है, हम्म। उसको एक बार ट्राई करके देखो। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा चांसेस है ना, थोड़ा सा भी चांसेस पॉजिटिव होगा ना, उनके मन में थोड़े से भी इमोशंस शादी को बचाने वाले होंगे, तो वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फॉर्म की तरह आएंगे। रोज स्पॉट्स है मेरे पास, मेरे बेड साइड पे रखा हुआ है। उसको आप कैसे वेयर करते हो? कुछ वेयर तरीके नहीं, होते हैं आप, बेड बेड के बाजू में रखा नहीं हुआ है। बेड के बाजू में तो रखा है, उसे वेयर करते हो, आप पहनते हो? नहीं नहीं। नहीं तो उसे सबसे पहले पहनना स्टार्ट करना ना, उसे क्लिनसिंग करते हो? हाँ, क्लिनसिंग करते हो, कैसे करते हो? वो मूनलाइट में। मून नाइट में, उसके बाद वो सिर्फ आप ही को मतलब आप ही टच करते हो, कोई और भी टच करता है उसको? नहीं करती आप ही हूँ। करते एंड हो? ठीक है, उसमें सेलेनाइट भी रखा हुआ है बाजू में ताकि वो चार्ज चार्ज होता रहे। होता है। ओके ठीक है, ग्रेट। इसके अलावा उसमें इंटेंशन डाली है हाँ। आपने कि वो आपको इस तरीके से हेल्प करे? यस कितना यस। टाइम से आप इस क्रिस्टल ब्रेसलेट को यूज कर रहे हो? ब्रेसलेट नहीं है, मतलब इट्स अ स्टोन। वो 2 महीने से रखा दो है। महीने से ना, कम से कम इसे 6 महीने का टाइम दो, 4 महीने और वेट करो। ओके। ठीक है, 2 महीने से अभी आपके पास है ये, 4 महीने का थोड़ा और वेट करो। अगर आप हर चीज पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो ये 4 महीने में मतलब और चीजें भी आपका असर दिखाएगा। ठीक है, अगर इनमें आपकी फैमिली के लिए थोड़ा सा भी, मतलब एक आपके रिश्ते में बचाने के लिए आपके हस्बैंड के मन में थोड़ा सा भी ये रहेगा ना कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये वर्क करेगी। नहीं तो ये दूर हो जाएंगे आपसे, समझे?
तो अगर ऐसा लगता है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 4 मंथ्स, 2 मंथ्स हो चुके हैं, आफ्टर 4 मंथ्स आपको ऐसा लगता है कि अभी भी सिचुएशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, वैसी की वैसी है, तो आप डिवोर्स के लिए फाइल कर देना। ठीक है। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है कि ये इजी रहेगा, और एक मतलब एक डायरेक्शन मिल जाएगा आपको क्या करना है, राइट। और फिर आपकी लाइफ तो अभी है, अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ ठीक है। इसलिए ये में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर्सनली मेरी लाइफ देखो, में। पर्सनली तो मैं सिर्फ आपके प्रॉपर रीडिंग से कर सकती हूँ, उसके लिए आप एक बार मुझे पर्सनल एक बार मुझे कनेक्ट करना, मैं और रीडिंग्स करके देखूंगी, लेकिन नंबर्स आपके अच्छे हैं ओवरऑल। थोड़ा स्ट्रगल आपकी लाइफ में है काजल जी, लेकिन वो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में अप टू 30 या 40 ईयर्स तक है। 30 हम एक एवरेज लेते हैं, 32 to 35, ठीक है। तो वो एक एज है, एवरेज एज, तब तक थोड़ी रहेगी, लेकिन उसके बाद चीजें बेटर हो जाएंगी। बेटर क्या, मुझे लगता है बेस्ट होंगी, ओके, थैंक ठीक यू है। सो तो मच। यू मोस्ट वेलकम। ठीक है काजल जी, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर लेना वहां से, बिकॉज नेक्स्ट कॉल कनेक्ट करने में इश्यूज आते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। बाय, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट आते हैं हम मानसा। Hello, ma'am. How are you? हेलो, हाय डियर, कैसे हो आप? I'm fine. ये सबसे पहले तो अपना पूरा नाम मुझे बता दीजिए। जी, मैं मानसा नांगिया निमांसा नांगिया नांदिया, ठीक है। एंड अपनी आपकी डेट ऑफ बर्थ? 19 मई 1983। 19 मई 1983, ओके। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन है करेंटली मैम मेरा ब्रेकअप हुआ था लास्ट ईयर जून में, और मैं थोड़ा टच में तो हूँ उनसे, बट इट इज नॉट द सेम। वी आर जस्ट देयर एज फ्रेंड्स। तो मैं जानना चाहती हूँ कि करेंटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और आगे फ्यूचर दिखता है आपको, रिकंसाइलेशन दिखता है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, ठीक है। मुझे पार्टनर का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दो एक बार। करण, करण, ओके। 10th November 87। 10 नवंबर 1987, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूं। कितने टाइम से जानते हो आप करण को? मैं ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, वैसे जानती मैं 2 साल से हूँ, लेकिन लास्ट ईयर हमने समर्स में एक दूसरे को डेट किया था। अप्रैल ओके, में जून तक वी वर डेटिंग, एंड देन जून जुलाई में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब वी आर जस्ट देयर टच एज गुड फ्रेंड्स, बट हाँ, ही इज बिजी विद अदर फीमेल्स। उसने बोला है कि अभी वो इज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, तो वो दूसरों के साथ भी किसी के साथ सीरियस नहीं है अभी। देखो एक चीज तो मुझे समझ आती है, आपने कभी ऐसा फील किया है क्या, करण थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं अपनी चीजों को लेकर, डिसीजन को लेकर? कंफ्यूज्ड है और थोड़ा ट्रॉमा है पास्ट का। पास्ट का, मतलब उन्हें ऐसा रिलेशन, डिवोर्स। हाँ रिलेशन, हाँ डिवोर्स हो रखा है, मतलब हाँ चलो ठीक है। और उसके अलावा भी ऐसा कुछ रहा है कि उन्होंने रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशन में आए हो या रिलेशनशिप में हो, तो मतलब एक लॉयल्टी नहीं मिली होगी, ऐसा फील हुआ क्या? इस टाइप की मतलब चीजें जहाँ उसको लगा कि मैं बहुत सीरियस हो रही हूँ, वो डर गया, वो भाग गया। ठीक है, उसको इमोशंस नहीं दिखाने, वो रिलेशनशिप नहीं चाहता। वो कहता है कैजुअल रहेगी तो मैं रहूंगा साथ में, रोक टोक नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। एक्चुअली ना उनका पास्ट एक्सपीरियंस, चलो ये तो डिवोर्स वाला हिसाब है, लेकिन उससे पहले भी मुझे लगता है ना उनका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशंस को लेकर अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स के थ्रू मुझे जो दिखा मैंने आपको बोला, बाकी हम देख लेते हैं रिकॉन्सिलेशन के आपके चांसेस क्या दिख रहे हैं, ठीक है आंसर जी। और करेंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या चाहता है? ओके ओके, मैं चेक कर लेती
देखो सबसे पहला तो कार्ड जो मुझे शो हो रहे हैं सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। तो एक चीज तो मैं कहूंगी मीमांसा आपको कि ना ऐसा नहीं है कि फीलिंग नहीं है उनके मन में ना आपके लिए, फीलिंग वाइज ओके, फील करते हैं वो आपके लिए, आपके साथ भी आना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं एक्चुअली, वो किसी रिलेशन में बंध के नहीं रहना चाहते। दैट्स वाई शायद आपने बोला ना वो कैजुअली आपके साथ रहना चाहते हैं, और कार्ड्स भी देखो यही शो कर रहे हैं, वो मतलब फ्री रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए कि उन्हें बाउंडेशन नहीं पसंद, किसी की चीजें नहीं पसंद है, ठीक है। और रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस भी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, कब तक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मैम प्लीज? ठीक है, तो ये तो मैं देख लेती हूँ, और जहां तक थिंकिंग की बात है, सोच की बात है, तो यस आपके साथ चाहते हैं, आपका हर चीज में सपोर्ट भी चाहते हैं, लाइफ चीजें ठीक है। बाकी मैं रिकॉन्सिलिएशन वो देख लेती हूँ कि कब तक वाला हिसाब है। ऑनेस्टली 1 मंथ से हम नो कांटेक्ट में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको स्पेस चाहिए होती है तो वो स्पेस ले रहा है। क्योंकि वो ना लाइफ में रहना, वो वैसा नहीं करना चाहते ना, मतलब किसी से बंध के नहीं रहना चाहते, समझ रहे हो मेरी बात। देखो ये साल पॉजिटिव दिख रहा है, विद इन 6 मंथ भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अगर 1 और 2 मंथ्स की बात कहूँ तो नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। कम से कम 6 महीने तक आप थोड़ा सा वेट करो, इस बीच में कभी भी हो सकता है और रिकॉन्सिलेशन का करेंटली आपका। वो क्या फील कर रहा है मेरे लिए? देखो पॉजिटिव है कार्ड्स है, तो इट मीन्स वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। बस कुछ चीजों की फाउंडेशन बोली थी लास्ट मीटिंग में, क्या आपने कमिटमेंट है? मांगा था क्या? नहीं नहीं, कमिटमेंट मांगा था कभी नहीं। किसी मैं चीज का? लास्ट टाइम हम मिले हैं और काफी टाइम बाद मिले हैं, और वो सॉरी बोलने आया था कि लड़ाई हुई, एज फ्रेंड्स भी हमने फाइट करी। सो मैंने उसको बोला चलो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो वो बोला कि मैं नहीं दे सकता, मैं झूठी होप्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ फ्रेंडशिप को वैल्यू करूंगा। मैं कहा तुम्हारा फ्रेंडशिप भी तो समझ में नहीं आता ना, फ्रेंड्स भी तुम एज कैजुअल रखना चाहते हो और मैं प्रॉपर चाहती हूँ, बट मैं कमिटमेंट नहीं मांगूंगी। मैंने उसको बोला कि इतनी जल्दी मैं कमिटमेंट नहीं मांगूंगी। ही सेड हाँ 1 महीने बाद बात करेंगे, एंड आज एग्जैक्ट 1 महीना हो गया है, कोई कॉल मैसेज नहीं है। और उस दिन इतने अच्छे नोट पे वो गया है, अच्छे नोट पे मिलके गया मुझे था। तो अभी भी ना उसका कोई नेगेटिव चीजें नहीं दिख रही है, मुझे दिख रहा है या तो अपने करियर में ज्यादा फोकस्ड है, हाँ, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा है, या फिर दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर, या किसी चीज को लेकर, या तो रिलेशंस को लेकर आ रहे होंगे, जहां तक मुझे दिख रहा है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। उसके एग्जैक्टली यही कार्ड्स आते हैं, एम्परर हमेशा आता है रिजिडनेस का। क्योंकि वो रिजिड है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता ना वो, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ेगा, बस इतना कहूंगी, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है आपको ना, तो उसको थोड़ा फ्री छोड़ना होगा, कमिटमेंट का इशू रखना ही मत, ठीक है, रखोगे तो वो भाग जाएगा। तो ये आपको डेवलप होते हुए दिख रहा है कि आगे रहेगा, मतलब मैं सोच सकती हूँ रिलेशनशिप के बारे में। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मैं अभी 9 महीने से पेशेंटली वेट कर रही हूँ। तो मैं मानसा सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा पूरा एक बार बैकग्राउंड श्योर वगैरह श्योर, सब, तो एक बार मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, पक्का ठीक है। पक्का, पर्सनली आप मुझसे एक बार देखो कि मैं आपकी ना फिर बाकी चीजों को भी देख के फिर मैं आपको एक पर्सनली पूरी तरह गाइड कर श्योर सकती हूँ आपको, श्योर। ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, आई एम लर्निंग टैरो राइट नाउ, यू रिमेम्बर? आई थिंक यस यस, हाँ मुझे मुझे आपसे याद है। बात हुई थी, आपने कहा आप खुद भी टैरो रीडर हो। मैंने कहा नहीं, अभी बस स्टार्ट किया लर्न करना, आई एम स्टिल अच्छा लर्निंग, अच्छा अभी अच्छा तो 2 वीक्स अच्छा, हुए हैं। यस यस, तभी हाँ मैं हाँ, कहूँ मानसा, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ यस, राइट आपसे मेरी बात हुई थी। राइट राइट, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। कार्ड ओके, से यू मोस्ट पॉजिटिव है वेलकम। ना ओवरऑल? हाँ ओवरऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी कार्ड नहीं आया, ट्रूली मैं बोल हाँ रही हूँ, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं हाँ, आया। वही आप कह रहे हो ना, 2 मंथ्स के बाद एवरीबडी हैज सेड दैट ओनली कि आफ्टर 2 मंथ्स ओनली आई विल सी। चलिए ठीक है, आई कनेक्ट विद यू ऑन पर्सनल लेवल। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। मोस्ट बाय वेलकम, बाय, मोस्ट थैंक वेलकम। यू। ओके बाय बाय। हिमांशु जी आप कॉल वहीं से डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा ना, ताकि मैं अच्छा नेक्स्ट कॉल ओके। अटेंड कर पाऊँ। ओके। नेक्स्ट है निखिल शर्मा। निखिला शर्मा एक्सेप्ट, यू मोस्ट वेलकम मीमांसा। निखिला शर्मा, आई थिंक निखिला शर्मा है नहीं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं दिशा सेन।
दिशा सेन। हेलो। हाय। हेलो, हाय दिशा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। यस दिशा, आपका यही नाम है ना पूरा? नहीं, मेरा आदर्श नेम है आदर्श। देवलीना मुदली रॉय। देवलीना मुदली रॉय। देवलेना मुद्रेरा, ओके। मुदली मुदिल, है। MUDLI ROY। ओके। यस, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दो। 20 दिसंबर 2002। ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो? हाँ। ठीक है, अपना क्वेश्चन मुझे बताओ। मेरा पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया। आ, अभी तो 5-6 मंथ हो गया, तो अनब्लॉक किया है, लेकिन फ्रेंड ही रहना चाहते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन कब होगा और रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग? देखो, तुम्हारे क्वेश्चन से पहले ना, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सिल्वर चेन पहनना स्टार्ट कर दो मैम देवलीना। ओके। ठीक है, या तो सिल्वर चेन या तो Actually, I सिल्वर have की silver bangles in my hand. Silver bangles. लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है, हाँ। राइट में पहना। ओके। ठीक है, उसे राइट में करो। ठीक है, एक तो ये चीज करो, कोशिश करो सिल्वर ग्लास छोटा सा ले लो, कोशिश करो उससे पानी पीना स्टार्ट करो। ओके। ठीक है, मून की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है आपका डिसीजन जितना भी है ना, डिसीजन लेते हो ना, मून हावी रहता है, इमोशंस हावी रहते हैं, प्रैक्टिकल वे से हाँ। आप सोच ही नहीं पाते हो। हम्म, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। बहुत ज्यादा मूडी हो गए आप, बहुत ज्यादा मूडी। हाँ। मूडी इन द सेंस सडन हाँ। आपका मूड चेंज होता होगा, कभी खुशी हाँ, कभी गम। इमोशन भर भर के है मेरे अंदर। रोना है तो बहुत रोना है, खुश होना है तो बहुत खुश होना हाँ। है ना? हाँ। जरा जरा सी चीजों को लेकर खुश, मतलब बुरा भी लग जाता है, खुश भी हो जाते हो, हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। हाँ। है ना? बहुत हाँ। ज्यादा इमोशन अच्छे भी नहीं होते, इमोशनल होना बहुत ज्यादा बहुत बुरा भी होता है। इसलिए मैं हाँ, कह रही हूँ, तभी कभी मैंने कभी आपको देखते गलत ही बोल दिया, डिसीजन भी ले लेती हूँ। कभी कभी लोगे ही। इमोशन। डिसीजन आपका हमेशा ना इमोशनल ही होता है, प्रैक्टिकल तो आप सोच ही नहीं पाते हो, हाँ। नहीं सोच पाते हो ना। हाँ। नहीं। कोशिश करो जल्दी से, मैंने जो बोला है ना करना, ठीक है? हाँ। जो कड़ा पहनते ओके हो मैम। सिल्वर का, राइट हैंड हाँ। में पहनो, लेफ्ट हैंड में ओके। मत पहनना, राइट हैंड में। ओके। ठीक है, पानी पीना है, सिल्वर ग्लास ले लो थोड़ा सा, कोशिश करो सुबह, मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी टाइम पानी पीते हो ना, घर पे अगर पीते हो तो उस ग्लास से ही पियो। सिल्वर रिंग फिंगर पे पहन सकती हूँ, लेफ्ट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की फिंगर पे? आपकी सिल्वर रिंग। बात क्लियर है। सिल्वर रिंग भी पहन सिल्वर सकते रिंग। हो, सिल्वर रिंग ओके। पहन सकते हो, ठीक है, मतलब सिल्वर की चीजें करो थोड़ा सा। मून की रेमेडी कर सकते हो, मून स्टोन ले सकते हो, इसको करो, मून की रेमेडीज को ट्राई करो। ठीक है, अब क्वेश्चन में ओके। आपका ओके। रिकॉन्सिलेशन के चांसेस के लिए मुझे आपके पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, रेडी हो देने के लिए? हाँ। ठीक है, बताओ। हाँ। चिरंतन माइती, CHIRANTA हम्म, MAITY। टाइटल माइती। माइटी ना, ओके। डेट ऑफ बर्थ? 26 अगस्त 2003। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, ऐसा है? हाँ, करियर पे। हाँ। करियर, क्या मुझे लगता है हर फेस हर जगह पे उसे स्ट्रगल मिलेगा। ओके। ठीक है, दूसरी एक चीज और मैं बताती हूँ आपके पार्टनर के लिए, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होगा, हाँ। बहुत ज्यादा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहता होगा उसको, हाँ। है ना? एक पार्टनर हाँ। के साथ टिक नहीं सकता है इधर, मतलब मन
ना मन जैसे होता है ना, इधर उधर इधर हाँ उधर चलता, एक पार्टनर के साथ भी है, दिमाग में कहीं और भी चल रहा होगा हिसाब, है ना। हाँ, ये चंचलता कहते हैं बिल्कुल ना, सही अगर है। पॉजिटिव हाँ सेंस में हाँ बोलो तो चंचलता, राइट। हाँ हाँ। इमोशनल है, लेकिन आप ज्यादा इमोशनल हो कंपैरेटिव, ठीक है। वो भी डिसीजन ऐसे ही लेता है, लेकिन आपसे कम, आप बहुत ज्यादा थोड़े से इन्फ्लुएंस पे लेते हो। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। उसकी लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रगल फेस लगता है, वो चाहे करियर को लेकर हो, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, आगे भी रहेगा, ठीक है। उसे बोलो ओके सुधर जाए, चीजें ठीक नहीं करेगा, रेमेडी ठीक नहीं करेगा, रेमेडी के साथ चीजें नहीं करेगा तो आगे बहुत इश्यूज आएंगे, ठीक है। फैमिली मैन तो है वो, फैमिली वाला पर्सन है वो, लेकिन ये हाँ। चीजें दिक्कत करेगा, ठीक है। मन थोड़ा चंचल अभी टाइप का है उसकी फैमिली फैमिली प्रॉब्लम है, तो इसलिए भी हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हो गया था। तो उसकी हम्म फैमिली भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ओके, ठीक है। पर्सनल देवलीना एक बार मुझसे मिलना, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना ओ- चाहती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मुझे एक बार पर्सनल वो चीजें करना। ओके बाकी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ओके। यहाँ पे दे देती हूँ। आपके रिकॉन्सिलेशन के चांसेस, कितना टाइम से बात नहीं हो रही है आपकी? बात नहीं हो रही थी जनवरी मास जनवरी मंथ से। अभी अनब्लॉक है, थोड़ा सा कुछ कुछ मैसेज करता है, तो ऐसे ही लेस कांटेक्ट। उसके पहले ब्लॉक थी हम। देखो रिलेशनशिप में थोड़ा अप एंड डाउन दिख रहा है मुझे, बहुत हाँ अच्छा तो नहीं दिख रहा है अभी के लिए मुझे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। अगर रिकॉन्सिलेशन होता भी है तो बहुत मुश्किलों के साथ होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। ठीक है। अम, और कितने चीजों दिन पे बिल्कुल, लगेगा और कौन सा महीने में होगा देखो अभी कम रिकॉन्सिलेशन से का? कम थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि ना नेगेटिव ओके। कार्ड्स आर देयर ना, समझ रहे हो देवलीना? देखो हाँ। इमोशनली लॉस लग रहा है वो, अभी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। ओके इस समय वो इमोशंस के नहीं बारे में सोच रहा है। अगर वो फिजिकली कहीं जाना चाहे तो वो फिर भी जा सकता है अपनी मूड को ठीक करने के लिए, लेकिन वो इमोशंस कहीं अटैच नहीं करना चाहता, ओके क्योंकि फैमिली, आपने खुद ही बताया कि फैमिली में कुछ इशू है, तो मे बी वही एक रीजन होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा ये वाली सिचुएशंस, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी ना कंफ्यूज टाइप का भी दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, ठीक है देवलीना। ओके थोड़ा सा वेट करो और कोशिश करो, अगर पॉजिटिवली चाहते हो चीजों को ठीक करना या उन, तो एनर्जीज जो आसपास हैं उसको पॉजिटिव करो, उसकी एनर्जी भी, आपकी ओके एनर्जी भी, सबके वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जीज आसपास नहीं होनी चाहिए, ओके। ठीक है। तो आपको अपनी हाँ एनर्जीज को पॉजिटिव करना है, सेम उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कोशिश करो नेगेटिव सोचना बंद करो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, अफर्मेशन लिखो, जितना भी हो सके पॉजिटिविटी फैलाओ अपने आसपास, ताकि ये ओके जो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं ये पॉजिटिव आए, समझ रहे हो मेरी बात? ओके। ठीक है मैम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिकॉन्सिलेशन के चांसेस, और जो जो चीजें मैंने बताई थोड़ा सा उस पर वर्क करो, ठीक है। ओके ओके। बाकी तो ठीक है। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों के नंबर थोड़े से कंपैटिबल लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो तो अच्छे पार्टनर साबित होगे, ठीक है। ऐसा ओके मैम। पार्टनर अच्छे साबित होगे, लेकिन उससे पहले सिचुएशंस ठीक करनी है, तो सिचुएशंस को पहले ठीक करो ताकि कार्ड्स पॉजिटिव आए, ओके, ओके मैम। ठीक है। थैंक यू। हो सके तो हाँ मुझसे एक बार पर्सनल कांटेक्ट करो, और हो सके तो रोज क्वार्ट्स करके ब्रेसलेट होता है, कोशिश करो उससे बाय करो, ताकि आपकी जो लव रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है ना उसको थोड़ा सा सॉल्व हो, ठीक है। और अभी मैंने बताया ना उसके ओके। रूल रेगुलेशंस होते हैं हाँ कुछ, हाँ उस तरीके से आप हाँ। उसको यूज करें, ठीक ठीक है। तो थोड़ा है सा मैम। ये चीज थैंक करो, ये आपको हेल्प करेगा, ओके ओके। ठीक है। ठीक थैंक है। यू मोस्ट हाँ वेलकम। चलिए ओके, थैंक बाय। और अगर कुछ भी हो, जितने भी लोग लाइव पर हैं यहाँ पे, ठीक है देवली ना, एक बार ना वो वीडियो ऑफ कर देना, हाँ। जितने भी लोग लाइव पर हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी मुझसे कन्वर्सेशन ली है, जिन्होंने भी मुझसे अभी ली है, वो क्या करना है ना, आपने आपने सिर्फ इतना करना है कि आपको जैसा भी लाइफ में आपकी जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप प्लीज मुझे लिखना जरूर, बताना जरूर, ठीक है।
मैं नेक्स्ट कॉल लेने जा रही हूँ, देखते हैं किसका रिक्वेस्ट है। निखिला शर्मा दोबारा से आ गया क्या? एक बार और ट्राई करते हैं निखिला शर्मा से, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक शी इज गॉन। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। जट्टी ITTZ जो भी, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए कॉल को। चलिए वो नहीं है, नेक्स्ट करते हैं गोयल प्रिया। डियर यहाँ पे जो भी लोग हैं वीडियो रिक्वेस्ट के थ्रू ही मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी 7 लोगों का मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, 4 लोगों का हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 3 बचे हैं, तो देख लेते हैं कौन आते हैं। गोयल प्रिया जी भी मुझे लगता है कि चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 0404 श्रेया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए भाई जो लोग हैं। श्रेया ने डिक्लाइन कर दिया है, ओके। कौशिक नरेंद्र, कौशिक नरेंद्र, नरेंद्र जी। हाँ जी मैम। हाँ यस, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया नरेंद्र जी। बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र कौशिक? हाँ जी मैम। ओके ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए। 2 नवंबर 1997। 2 नवंबर 1997, ओके। हम्म, देखो नंबर से तो मुझे दिखता है इमोशनल हो आप, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी दिखती है मुझे। दूसरा, रूल रेगुलेशन पे बिलीव करते हो, रूल रेगुलेशन से हटके काम करना पसंद नहीं है, हाँ जी मैम। है ना? लोगों की हेल्प बहुत करते हो, दानवीर टाइप का नेचर है क्या? हाँ जी मैम। ठीक है, सन बहुत स्ट्रांग है आपका, लीडरशिप क्वालिटी है, कुछ भी कोई भी अच्छा काम कर सकते हो आप जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, ऐसा कोई काम क्या करते हो अभी? मैम अभी जॉब कर रहा हूँ मैं। ऐसा काम है जिसमें आपको टीम वर्क होगा, जिसमें आपको लीडरशिप का कुछ ऐसा मिला हो, ऐसा कुछ है? हाँ जी मैम, टीम है मेरे पास। हम्म मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हम्म 2 महीने से मैम अभी मतलब बात नहीं हो रही, वो मेरे को ब्लॉक कर दे रही है, जो मैं नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम्म लेकिन मैम मैं 100% हूँ अपनी तरफ से कि मेरे को उसी से आगे लाइफ में जाना, उसी के साथ रहना है। कितना टाइम का रिलेशन था आपका? मैम अप्रोक्स 1.5 साल का। 1.5-2 साल का, ठीक है। ठीक है, नाम मुझे बता दो अपनी गर्लफ्रेंड का। हिमांशी शर्मा। हिमांशी शर्मा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 जनवरी 2004। जनवरी 2004, ओके। फिलहाल मैम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। हम्म उसकी फैमिली और वो दोनों कोई बात ही नहीं कर रहा अभी फिलहाल में। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा है वहां से, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है? नहीं मैम। एक चीज बोलूं, हाँ जी मैम। अगर आप उसके साथ, अगर आपका नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं मुझे दिख रहा है ना,
फ्यूचर में आप दोनों के बीच में अगर आप दोनों का भी हो भी जाता ना रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट ठीक है, आफ्टर 30-40 कोई दिक्कत नहीं आएगी, आफ्टर 30-40 ईयर्स तक आपके बीच में सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आफ्टर 30 या आफ्टर 40 ईयर्स के बाद, ठीक है, अगर आपका कंटिन्यू होता है ये रिलेशन, तब की बात बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ का चीजें दिख रही है मुझे। मतलब मुझे दिख रहा है कि उनका शुक्र एक्टिव हो जाएगा और आपका जो ये है क्या कहते हैं गुरु एक्टिव है, और दोनों एंटी होते हैं एक दूसरे के ना। तो जो वो एंटी है ना वो अपना असर दिखाएगा प्लानिट, तो वहां पे इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में कभी इनके साथ जाना चाहते हो ना, तो रेमेडी के साथ कुछ कुछ चीजें जरूर करना, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखना, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज को मत सराउंडिंग में लाना, नहीं तो फिर इश्यूज आएंगे बहुत। मतलब एक बात बता दी, ठीक है, ये सजेशन है मेरा, हाँ जी मैम। ठीक है। बाकी मैम अभी इनके साथ कुछ हो पाएगा क्या मेरा आगे? क्या, इनके साथ आगे हो पाएगा क्या कुछ? हाँ होने को क्यों क्यों नहीं हो पाएगा, नंबर्स तो आपके कंपैटिबल दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि नंबर्स ठीक है। मैम अभी नो कांटेक्ट अभी ब्लॉक भी कर रखा है मेरे को, तो कैसे कांटेक्ट शुरू करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ देखो, हाँ एक चीज देख लेते हैं, पहले पहले ये देख लें कि आपके रिकॉन्सिलेशन के चांसेस कितने हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अगर चांसेस अगर ठीक ठाक है तब तो मैं आपको रेमेडी दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर चांसेस थोड़े से कम होंगे तो मैं तो फिर आपको सजेस्ट करूंगी आप मूव ऑन की तरफ शो करो, ठीक है। ठीक। देख लेते हैं पहले। नरेंद्र कौशिक, 2 नवंबर 1997। करियर ओरिएंटेड है। हाँ मैम अभी मतलब उन्होंने शुरू किया है, हम्म, तो अभी इतना कुछ नहीं। अभी उनको 6 महीने हुए हैं अप्रोक्स शुरू किए, 6 महीने 1 साल। अगर बात हो तो आगे से बोलना कि अपना कोई काम स्टार्ट करे, अच्छे कार्ड्स हैं उसके, अच्छे कार्ड्स इन द सेंस अच्छे नंबर्स हैं। देखो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं मुझे नरेंद्र जी, हाँ जी मैम। ठीक है। थोड़ा सा चीज थोड़ी सी अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी चीजों को अभी ठीक करने की कोशिश कर रही है, मतलब अपने अपने आप पर फोकस है, उसका सेल्फ इवोल्यूशन का टाइम चल रहा है शायद उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो वापस आपके पास आना चाह रही है, समझ रहे हो। और फीलिंग हाँ जी। वाइज ओके है, फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ऐसे ही फील हो रहा है कि ना वो खुद के बारे में अभी ज्यादा फोकस्ड है, अपने खुद के बारे में ज्यादा सोच रही है, समझ रहे हो। आपके मन में तो फीलिंग्स दिख रही हैं, लेकिन वो अभी करियर की तरफ फोकस्ड है। मैम मैं तो, मेरे को कोई कंसर्न नहीं, मैंने तो उसको बोला भी था, मैं कहा कोई दिक्कत आती है मैं हूं ना सपोर्ट के लिए, कम से कम ऐसे ये सब तो मत करो। कितने टाइम से आपने बोला बात नहीं हो रही है, 1 महीना 1.5 महीना, अभी कितना मैम बोला था मेरी आपने? नवंबर में अच्छे से बात हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ मैम तब से बात नहीं कर रहे वो। देखो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि देखो आपका डिसीजन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके मतलब नहीं होता है, आप तो इमोशनली ले रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन रहती है डिसीजन में, कभी लेते हो तो ऐसा लगता है कंफ्यूज हो। मैम कंफ्यूजन नहीं, मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ भी करूँ बस मेरे को वो मिलनी चाहिए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ नरेंद्र जी, इंट्यूशन पावर पे बिलीव करते हो? हाँ जी मैम। ऐसा लगता है कि आपके मन में जो पहला थॉट आता है वो बिल्कुल सही होता है? हाँ मैम मेरे को जैसे अभी कुछ दिनों बाद जो चीजें होने वाली है वो पहले हो जाती है, मेरे को समझ आ जाता है ये कि ये हो। गॉड गिफ्टेड है आपको। आपको ना, अगर जैसे आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपके पास ये गॉड गिफ्टेड एक पावर है जो सबके पास नहीं होती है, ठीक है। हर एक पर्सन को नहीं मिली होती है, आपको मिली है, इसका यूज करो, ठीक है। कैसे? कैसे यूज करोगे, आपको पता है, दिल से मत सोचो अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप जो भी डिसीजन लेते हो दिल से लेते हो, कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। वो आपके नंबर्स मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है ना, आपको इसी पर्सन के साथ ही, हिमांशी के साथ ही रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। हिमांशी आपकी लाइफ में सही पर्सन है या नहीं है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव वेव है या नहीं, ये आपको खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा। एक इंट्यूशन पावर है जो आपको मिल जाएगा। और अगर सच में इसको पाना चाहते हो ना, तो एक मैं ब्रेसलेट बता रही हूँ, रोज क्वार्ट्ज, जो मैंने अभी बताया, लव अट्रैक्शन बैंड कहा जाता है इसे, हाँ समझ रहे हो। जी मैम। क्रिस्टल है ये, कोशिश करो इस क्रिस्टल को बाय करो, अपने लेफ्ट हैंड में भी है, जैसे मैंने पहने हुए हैं कुछ क्रिस्टल्स ना, ठीक है। ये क्लियर ओके मैम। क्वार्ट्स है, ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन है। तो ऐसे ही आता है रोज क्वार्ट्स,
ठीक है। रोज क्वार्ट्स है लव अट्रैक्शन के लिए है। अपनी लाइफ में अगर उसे पाना चाहते हो तो एक लव अट्रैक्शन उसमें इंटेंशन डाल के चीजों को उसको वेयर करना। अगर वो आपकी लाइफ में बनी है, आपके लिए बनी है, तो वो आपके पास वापस आएगी। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है वो आपकी सोलमेट नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे चली जाएगी। जाने दो। यूनिवर्स ने जो आपके लिए लिखा है ना वो बहुत अच्छा लिखा है। बस आप अपना ट्राई करो, कोशिश करो। आप अपनी अफर्मेशन करो, क्रिस्टल जो करना है करो। ये कोशिश है आपकी, आप ट्राई कर सकते हो जो आप चीजें कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी मैम, और तीसरी कल चीज, को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया था। मेरा तो यस, मेनली हाँ, कंसर्न होता है। बस। तो ट्राई करो, इन सब चीजों के थ्रू ट्राई करो। हो सके नहीं कुछ मिलता है तो मुझसे ही बाय करने की कोशिश करो। मेरे पास देखो, वहां पे अगर जाओगे ना, वेबसाइट की लिंक भी है, वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके मैम। वहां से भी कर सकते हो, कहीं से भी, लेकिन ये होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप जहां से भी करो। ठीक है। तो मैम फीलिंग्स कोशिश तो है ना करो। उनके मन में मेरे लिए। क्या क्या? फीलिंग्स तो है ना मैम, सेम जैसे मेरी है वैसे ही है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे, क्योंकि आपकी मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है नरेन जी। हाँ जी मैम। आपकी फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी फीलिंग्स मुझे उस पॉइंट से स्ट्रांग नहीं दिख रही। देखो यहाँ पे मुझे फीलिंग्स नजर आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी वो अपने बारे में ज्यादा फोकस्ड है, वो अपने बारे में ज्यादा सोच रही है। समझ रहे हो? जैसे आपका सेल्फलेस लव है वो, लेकिन उनका लव तो है लेकिन अपने लिए भी है। और मुझे लगता है वो गलत नहीं है, वो जरूरी भी है। हम्म। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये करो, फिर चांसेस बन सकते हैं। और अगर डिटेल कुछ चाहिए होगा तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। राइट? ओके। ठीक है नरेन जी। ओके जी। ठीक। चलिए फिर हम आपके लिए आज के लिए बाय बाय। ठीक है। बाकी लाइव ओके में बने रहो मेरे साथ। ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट लोगों का देखते हैं कि अब किसका नंबर आता है। ठीक है। आप डिस्कनेक्ट कर लेना नरेन जी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके, वेलकम, बाय बाय। श्रेया पटेल। श्रेया जी, आपका नेटवर्क इशू है क्या? आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही है मुझे। मैम 2 मिनट। ओके ओके। यस मैम। हाँ, यस श्रेया, कैसी हैं आप? आपकी वीडियो नहीं दिख रही है मुझे। मुझे आपकी नहीं शो हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इशू होगा, कई बार ऐसा होता है। यस मैम। ठीक है। वैसे कैसी हैं आप श्रेया? मैं ठीक, आप मैं बताइए। भी एकदम बढ़िया। चलिए यस मैम। बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए। मैम 16 मार्च 2006। हम्म। ओके। यस मैम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी श्रेया, यस मैम। क्रिएटिव तो बहुत हुआ, नजर आता है यस मैम। ऐसा? ऐसा लगता है? यस मैम। यस इमोशनल मैम। हो, यस मैम। फील होता है, चीजों को लेकर कंफ्यूज भी रहते हो, डिसीजन ले तो लेते हो एट द मोमेंट, लेकिन कंफ्यूजन बनी रहती है कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं, गलत है या तो नहीं। यस मैम, सही बोल ठीक रहे हो। है। लोगों की हेल्प भी बहुत करते हो। हम रिटर्न में नहीं मिलता कभी कुछ, लेकिन रिटर्न में नहीं बनेगा, ये ऐसा होता है। मैं समझ रही हूँ ना, ऐसे लोगों के साथ होता है, रिटर्न में कभी नहीं। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में भी आप जितना एफर्ट्स डालते होगे कभी नहीं मिलता होगा सामने से। यस मैम, अभी, सही कहा है ना? आपने। और अभी जैसे मेरा पास्ट एक पर्सन अभी गए हैं, नरेन जी, सेम एक चीज बता रही हूँ, इंट्यूशन पावर आपकी भी बहुत स्ट्रांग है। कभी यूज किया है यस इसको? मैम। यस मैम। इसको अब करो आज पता स्ट्रांग। नहीं कैसे, अभी वैसे तो एग्जाम चल रहे हैं मेरे, हम्म। लेकिन पता नहीं आपका लाइव देखा और पता नहीं लगा कि अटेंड कर लूं, और हम्म। अटेंड कर लिया और बहुत
तो फिर तो अच्छा लग मुझे रहा है आपसे बात मुझे करके। ऐसा लग रहा है कि फिर मैं लकी हो गई कि मुझे श्रेया से बात करने का मौका मिल गया। नहीं नहीं मैम, मुझे लकी फील हो नहीं, रहा है। मुझे भी हो रहा है भाई। आप जैसे क्लाइंट्स मेरे पास आ जाते हैं तो लकी तो मुझे भी फील होता है कि हाँ ठीक है श्रेया, चलिए मैम ये तो मुझे एक सारा। बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ओके, तो क्या बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी? देखो एक चीज बोलती एक्चुअली मेरे फादर हूँ। एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हुई है पिछले साल। तब हम्म से मतलब पापा का ड्रीम था, मेरा भी था, हम्म। तब से बनना है। कितना टाइम है आप, मतलब कितना टाइम से आप इस चीज के बारे में सोचो, या सिर्फ फादर चले गए उनका ड्रीम था इसीलिए मैम आपने का अपना भी ड्रीम बना लिया, ये है नहीं रीजन? मैम, बचपन से ड्रीम था आईएएस ऑफिसर बनने का। पापा को बताया था तो पापा ने सपोर्ट किया कि हाँ बनना चाहिए ये वो। हम्म। तो अब नहीं है तो लगता है कि हाँ उनको बोल दिया था तो पूरा करना है मेरा करो, सपना। एक चीज कहती हूँ, एक नंबर मिसिंग है, उसकी तैयारी करो, ठीक है? कार्ड्स आपके जैसे भी आते हैं, अगर मान के चलो अभी मैंने कार्ड्स अभी आपके वो नहीं किए, स्प्रेड नहीं किए, यस ठीक है श्रेया? मैम। मैं स्प्रेड करने से पहले आपको बोल रही हूँ, कार्ड्स आपके यस पॉजिटिव आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, उसको गाइडेंस की तरह मैम। लेना है। लेकिन अगर कार्ड्स नेगेटिव आते हैं तो भी गाइडेंस की तरह लेना है। आपको यस अगर बनना है तो बनना है, ठीक है? जो चीज आपकी यस मिसिंग है उस पे वर्क करना है। यस मैम। समझ रहे हो मैम मेरी तो बात? आइडिया, मैम अगर नेगेटिव आती है तो आइडिया हो जाएगा कि और तब वो और प्रॉब्लम है। प्रिपेयर करना ये है। आइडिया हो जाएगा हाँ कि आपको कहाँ, आपको आपकी दिक्कत कहाँ पे है, प्रिपेयर आपको यस कहाँ करना है, कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको। मैम, समझ रही हूँ मैं समझ रहे आपकी हो ना? बात कि कहाँ पे ज्यादा ध्यान देने हाँ की जरूरत है। समझ बिल्कुल। में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। कार्ड को कभी भी ना, कार्ड्स हो गया या आपका कुछ भी, जैसे मैं ये एक नॉर्मल एक सजेशन है मेरा, जितने भी लाइफ पर मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो जुड़े हैं, वो सबके लिए है, सिर्फ श्रेया के लिए नहीं, सबके लिए है, जितने भी लोग हैं। देखो अगर आप कहीं से भी अपनी रीडिंग्स करवाते हो, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे आपकी पामिस्ट्री हो, चाहे आप अपनी कुंडली दिखवाते हो, कुछ भी, ठीक है? आपका कुछ भी आता है तो वो आपका पूरा 100% फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करता। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी पर्सन है, किसी का भी 100% फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ आपके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग या प्रेजेंट कर्मा के अकॉर्डिंग आपकी चीजें बताता है। आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, ठीक है? आप उसको बदल सकते हो, क्योंकि वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना 80% तक होता है, 60% होता है, 60-70% से ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है? टेरो भी 60% तक एनर्जी देता है, न्यूमरोलॉजी भी 70 to 80 आ जाता है, मतलब सब चीजें मैम एक परसेंटेज है, 100 कुछ नहीं होता है, ठीक है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजी और कार्ड्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट स्टेज पर होते हैं, कि नहीं, अभी हाँ प्रेजेंट में ऐसा वो लग रहा है कि ऐसा प्रेजेंट में भी होगा। हो सकते हैं, फ्यूचर में के लिए भी हो सकते हैं, मतलब यस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन है, वो फ्यूचर के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो गाइडेंस है, वो आपके ऑब्स्टेकल्स को आपको बता रहे हैं, आपकी चीजों को बता रहे हैं कि कितनी आपके जो आसपास की चीजें हैं वो कितने फेवरेबल हैं। अगर फेवरेबल है यस तो गुड है, अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको उस डबल मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को बदलने यस के लिए, उस चीज को ओवर वो करने के लिए, ठीक है? ओके मैम। तो ये चीज हर किसी के साथ है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं श्रेया के कार्ड्स क्या कहते हैं, उनकी एनर्जीज क्या कहती है ना। 16 March 2006। यस का कार्ड है श्रेया, लेकिन साथ ही साथ कहीं ऐसा दिख रहा है कि बीच में करते 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 आपका गाड़ी कहीं रुकने वाली है, और उसका रीजन कहीं ना कहीं इमोशंस होंगे, दिल के यस मैम। हाथ मजबूर, ठीक है? तो कोशिश करना इसी सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, रीजंस नेगेटिव, ये कह सकते हो आदतें हो सकती हैं, कई बार फ्रेंड्स सर्कल हमारा नेगेटिव जोन में चला जाता है, कोशिश है कि आप उस नेगेटिव सर्कल को ज्वाइन ना करो। कभी नेगेटिव आदतें हो जाती है, घूमना फिरना, बातचीत करना, बिकॉज आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है? यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप सोच रहे हो, गाइडेंस के तौर पे ये दो कार्ड्स आए हैं,
जो सामने सामने बता रहे हैं कि इमोशंस की वजह से आप कहीं ना कहीं रुकोगे। आपकी जो ये रेस है, कहीं ना कहीं रुकने वाली चीज जो दिख रही है वो रेस की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं। और वो किस वजह से हो सकती है? हैबिट्स हो सकते हैं, नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, या कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत चीजें हो सकती हैं। समझ रहे हो? माइंड में कई बार पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस दोनों आते हैं। कोई नेगेटिव डायरेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। कोशिश करना है आपको इस चीज को बदलना है, क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जी हर 10 दिन में चेंज होती है। यस मैम। ठीक है श्रेया? तो आपको इस एनर्जीज को चेंज करना है। थोड़ा अफर्मेशन करो, 8 नंबर को एक्टिव करो। 8 नंबर आपके पास नहीं है, शनि का होना बहुत जरूरी है एक ऑथोरिटिव पोस्ट के लिए। यस मैम। ठीक है, 1 नंबर आपके पास है, बाकी चीजें हैं। 5 नंबर इंटरव्यू कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कोशिश करो इन सब चीजों को एक्टिव करने के लिए। ब्रेसलेट लो, ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन 5 नंबर को एक्टिव करता है, करो। प्लांटेशन करो, ठीक है, ये भी एक्टिव करता है। हो सके ग्रीन बॉटल से पानी पीना स्टार्ट करो, उसमें लिखो कि आईएएस ऑफिसर मैम बनना है। मैंने मरकरी का स्टोन, जेम स्टोन पहना हुआ है। देखो स्टोन का मुझे आइडिया इतना नहीं है, क्योंकि स्टोन्स पे ना मैं बिलीव नहीं करती हूँ इतना। क्योंकि स्टोन मुझे, मतलब पर्सनली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उससे कनेक्टेड फील नहीं कर पाई हूँ जितना मैंने क्रिस्टल से किया है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए मैं स्टोन के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी, सॉरी श्रेया। लेकिन हाँ, मैं क्रिस्टल पे बिलीव है मेरा, क्योंकि क्रिस्टल ने मेरी लाइफ में भी काफी चेंजेस लेके आया है। इसलिए मैं जो चीज फर्क पड़ती है मैं उसी चीज को रिकमेंड भी करती हूँ। अफर्मेशन मेरी लाइफ का खुद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मेरी लाइफ का। ठीक है, तो अफर्मेशन से मैंने कई विशेष को कंप्लीट किया, तो अफर्मेशन को मैं बोलती हूँ जो मेरा मतलब ट्राई एंड कौन सी टेस्टेड है। अफर्मेशन करूँ? अफर्मेशन करो, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, एक ईयर मेंशन करो कि आपको इस ईयर में आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, अपने आप को मैम टाइम तो दो उस टाइम का। अफर्मेशन बहुत सारी होती है ना, 369 वाली, 55 ऐसा वाली। कुछ नहीं है, ये सब ने लोगों ने बना दिया है। नॉर्मल सा अच्छा। करो, सिर्फ नॉर्मल करना है आपने। आप सिर्फ इतना करो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, सिर्फ इतना लिखो। फ्यूचरिस्टिक बातों को प्रेजेंट टेंस में लिखो। ग्रीन पेन यूज करो, रेड पेन यूज करो, ब्लू मत करो, ब्लैक मत करो। ठीक है, रेड ग्रीन पेन यूज करो और उसको पॉजिटिवली लिखो। नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना है उसमें, सिर्फ पॉजिटिव यस वे में उसे लिखना है। रोज डेली बेसिस बना लो, मॉर्निंग में उठ के 2-3 लाइनें लिखनी है आपको अपनी विश जो भी है। कुछ लोगों को ग्रेटफुल होने में ग्रेटिट्यूड दो। ठीक है, सिर्फ फ्यूचरिस्टिक बातों को प्रेजेंट टेंस में लिखना है बस। डेट मेंशन करो, ओके स्पेसिफिक होना चाहिए बस। ठीक ओके ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट यस नहीं करना है, यूनिवर्स इतना कॉम्प्लिकेट चीजें नहीं समझता। और अपनी लाइफ को भी कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल सी चीजें यूज करो। यस मैम। ठीक है, और चीजों पे वर्क करो। बाकी हो सके तो एक बार मुझे पर्सनल करो, क्योंकि नंबर्स बहुत फेवरेबल है, लेकिन जो नंबर्स आपको इसके लिए चाहिए वो नंबर थोड़ा मिसिंग है। 8 नंबर मिसिंग है, 5 मिसिंग है, और ये बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। 3 और 6 ओके आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं आप एक बार लगे आपको, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आपको मेरे साथ पर्सनल मिलना चाहिए। मतलब एक बार कांटेक्ट करो स्लॉट, जब भी आपको ऐसा लगे तो एक बार जरूर मुझसे बात करना। ठीक है, जो आगे की गाइडेंस होगी, क्योंकि आपको फोकस रहना है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट की थैंक टर्न यू आती है। मैम। यू मोस्ट वेलकम श्रेया। चलिए, आप वीडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा ना, ताकि नेक्स्ट मैं ज्वाइन कर पाऊँ ना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे लास्ट। ठीक है, अंजलि गुप्ता। देखते हैं अंजलि गुप्ता, प्लीज ज्वाइन करना। लास्ट देखते हैं किसका होता है। अंजलि गुप्ता, आर यू देयर? चलिए, अंजलि गुप्ता तो नहीं दिख रही है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सीड हो गई होगी ना, इसलिए नहीं हो रहा है।
नेटवर्क इशू है क्या? किस जो लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, मतलब वैसे भी 7 लोगों का हो चुका है, 7 ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे नेक्स्ट लाइव का वेट कर सकते हैं। ओके, किसका कनेक्टिंग आ रहा है, किसने किया है ज्वाइन? स्क्रीन चेक करने दो। अंजलि गुप्ता तो नहीं थी शायद। डियर, अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप डिसकनेक्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है, मैं नेक्स्ट लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ ना। जिसका भी कनेक्ट हुआ है प्लीज, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं नेक्स्ट ना। आप डिसकनेक्ट कर दीजिए बिकॉज आपकी वीडियो नहीं आ रही है। नेक्स्ट मैं लेना चाह रही हूँ पूजा कुमारी। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ यस रिया, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। आपका नाम पूरा बताइए मुझे। पूजा कुमारी? हाँ यस मैम, पूजा कुमारी। डेट ऑफ हम्म, बर्थ 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999। 1999। ओके, चेक कर लेते हैं हम। मैम एक्चुअली पार्टनर के रिगार्डिंग पूछना था, लाइक इट्स अबाउट लाइक मैरिज एंड ऑल। लाइक आई एम देयर विद अ पर्सन फॉर 6 years। अब तक तो 6 years हो गया। So I'm very serious. So I just want that कि वो एक like marriage, happy marriage में जाए, that relationship. ओके, So तो वो possibility कैसे क्या है, because of course it's intercaste, तो थोड़ा सा issue हो जाता है। देखो नंबर्स के थ्रू तो मुझे दिख रहा है पूछे ना, लव मैरिज आपका है पॉसिबल। ठीक है, नंबर्स तो आपके कह रहे हैं कि लव मैरिज है। ठीक है, बाकी आपको जिसके साथ रिलेशनशिप में हो पहले उसके नंबर्स मुझे बताओ, दैट्स व्हाई फिर मैं उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं चेक कर पाऊंगी। ठीक है, 6 December 1995। 6 दिसंबर 1995। और नाम क्या है? निखिल कुमार सिंह। निखिल कुमार सिंह। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। देखो नंबर्स के थ्रू तो मुझे दिख रहे हैं दोनों के हैं, तो इट मीन्स आप लव मैरिज की तरफ जा सकते हो। बाकी देख लीजिए कार्ड्स क्या कहते हैं ना। इश्यूज आ रहे हैं, क्या मैम? इश्यूज आ रहे हैं मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो।
पता नहीं, टेक्निकली एक्चुअली ट्राई अभी नहीं, पर सोच रहे कि 2 साल बाद मतलब सेटल हो जाए कोई अच्छे जॉब में, तो फिर कह सकते हैं शायद जॉब इशू आ रही है। पर मेरे लिए तो मुझे लगता है कि कास्ट भी है एक रीजन। टास्क तो है ही। देखो एक चीज मैं कहूंगी ना आपका, देखो ट्राई करोगे तो चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीजें वर्क नहीं कर रही। करंट एनर्जी जो है ना आपकी, करंट जो सिचुएशंस है वो अभी आपके फेवर में नहीं है। तो ठीक है, आपने बोला कि 2 साल बाद करोगे, ठीक है, तो आफ्टर 2 इयर्स दोबारा से एक बार रीचेक करना एनर्जीज को, क्योंकि अभी फेवरेबल नहीं दिख रही है, ठीक है, मैम तो लेकिन एट लास्ट जैसे व्हाट कंडीशंस, मतलब ऐसा है ना कि वी कैन डू द मैरिज, लाइक हमारी हो सकती है, हम दोनों की हमारे साथ ही एंड हाँ कब दोनों की है तक? पॉसिबल, वो तो मैंने नंबर से बोला आपको ना, है पॉसिबल है, आप दोनों की आप ही के साथ पॉसिबल है। बाकी मैं एक बार कंपैटिबिलिटी एक बार चेक कर लेती हूँ आपके पास ना, आप दोनों की, मैम देखो यस मैम, क्योंकि लेकिन वही एक्चुअली मुझे थोड़ा ईयर पता रहे कि हाँ ठीक है किस टाइम है, मतलब एग्जैक्ट कुछ है तो मैं कुछ मतलब कुछ कर सकूं उस चीज को लेकर। तो एक चीज बताती हूँ पूजा ना, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी ना मैंने यही चीज बोली थी। एक्चुअली ये नहीं होता है कि किस टाइम पॉसिबल, डिपेंड करता है कि आप दोनों कब रेडी हो, ठीक है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो, और म्यूचुअल आप ये चाहते हो कि हाँ इस टाइम पे आप दोनों कर सकते हो चीजों को, तो आपका ना उसी टाइम पे शुरू हो जाता है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करती है, डिवाइन आपकी हेल्प करना स्टार्ट करती है। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपका आफ्टर 2 ईयर प्लान है ना, बिकॉज आपका दोनों का भी करियर फोकस्ड है कि आप एक बार सेटल हो जाओ। तो देखो कार्ड्स भी उसी अकॉर्डिंग है कि आपने अभी खुद ही बाउंड्रीज बना रखी है अपने लिए, समझ रहे हो, आपकी ये बाउंड्री खुद है, और ऐसा नहीं है कि आप इसे ओपन नहीं कर सकते हो, आप खुद खोल सकते हो, आंखों की पट्टी हटाओ, ये बंधा हुआ नहीं है, ये खुद खोल के आप निकल सकते हो, ये खुद की बाउंड्री है। यानी कि शादी ऐसा नहीं है कि शादी हो नहीं सकती, लेकिन बाउंड्रीज आपकी खुद की दी हुई है, किसी और ने नहीं बनाई है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आप जब ये शादी के बारे में ट्रूली आप सोचोगे, करोगे, तो पॉसिबल है। देखो मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म में आपका पॉसिबल दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली की इमेज दिख रही है, राइट। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले आप दोनों रेडी हो, तभी तो आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं उस अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक है। और मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको बताया, आप दोनों की एनर्जीज पॉजिटिव है, ठीक है, आगे जाओगे, दोनों फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, दोनों, एक इमोशनल है और एक प्रैक्टिकल है। देखो प्रिय पूजा, ठीक है, मुझे जो दिखा मैंने वो बताया, ठीक है। निखिल जहां तक मुझे लगता है वो बहुत इमोशनल पर्सन है, ऐसा लगता है। आपको ऐसा मुझे फील नहीं होता है, हूँ, आपको ज्यादा, मुझे लगा कि अच्छा, मैं ही इमोशनल ज्यादा ऐसा लग रहा है, लगता है। हाँ तो ठीक है, एक मैं ये कहूंगी कि दोनों का एक नंबर जो बैलेंसिंग होता है ना, आप दूसरे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों के नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कंपैटिबिलिटी भी आपकी अच्छी है, अगर आगे रिलेशनशिप में जाते हो तो आप दोनों का अच्छा हिसाब चलेगा, ठीक है। दोनों की सोच अगर एक साथ डिसीजन लेते हो, चीजें वर्क करेंगी, सब चीजें वर्क करेंगी, लेकिन ये है कि पहले आप खुद तो रेडी हो शादी के लिए। हाँ बस सेटल हो जाए, जॉब हो जाए जल्दी। ठीक है, तो वो चीजें करो, क्योंकि ना देखो निखिल की एक चीज मैं बताती हूँ, अगर वो किसी बात को ठान लेगा ना, तो वो चीजें वो जरूर करेगा, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखना और चीजों पे वर्क करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बोला आपकी एनर्जीज भी देखो वैसे ही आई हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। बाकी और भी कुछ चीजें क्वायरीज होती हैं तो आप यहाँ पे मुझसे मतलब पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकते हो, बिकॉज देखो आप दोनों के नंबर्स, लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, करियर की तरफ आपका सन भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी फैमिली ओरिएंटेशन जो भी कहते हैं ना, नेचर ऑलमोस्ट सेम है ऐसा लगता है। और कम्युनिकेशन पावर क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निखिल की ज्यादा अच्छी है, अपनी बातों में सबको मैन्युपुलेशन ये सब कुछ ऐसा रहता है। मैनिपुलेशन उसका बहुत अच्छा है, आई एक्सेप्ट इट। हाँ क्योंकि ना ये चीज मुझे दिख रहा है, वो ना होता होगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी चीजें तो मुझे ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हेल्पिंग नेचर आपका बहुत अच्छा है, लोगों को देखकर आप ज्यादा हेल्प करते होगे लोगों की। यस मैम, थोड़ा सा है, ज्यादा ही हूँ मैं, ओवर हेल्प कर देती हूँ। हाँ मुझे दिख रहा है वो, आप उसके कंपैरिजन में आपका मुझे बहुत दिख रहा है।
हाँ मैम, तो इट्स लाइक कि हो जाएगा सब कुछ सही सही, बट ठीक है, अपने एनर्जीज पे वर्क करना है। लेकिन थोड़ा सा टाइम, ठीक है, हम्म थोड़ा सा टाइम टेकन, हम्म ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी टाइम दो, अफर्मेशन करो, क्रिस्टल पहनो तब तक कि चीजें ठीक हो, एनर्जी पॉजिटिव रहे आपके आसपास, उस पे वर्क करो। देखो नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट नहीं करना है, हाँ बिकॉज आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आज का टाइम ऐसा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, यस मैम। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है ताकि आपके आसपास पॉजिटिविटी बनी रहे। पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो चीजें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। कुछ भी नेगेटिव होता है ना, उसमें सोचो ये कुछ सिखा के गया है, ये पॉजिटिव हमारी लाइफ में कुछ लेके आया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी, ओके, हाँ ठीक है। या श्योर मैम, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय बाय। बाय। होप सो गाइस आपने एंजॉय किया होगा सेशन। जो लोगों ने, जिन्होंने मुझसे लाइव सेशन लिया है यहाँ पे, उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। और जो लोग नहीं ले पाए हैं, ठीक है, तो आई थिंक जिन्होंने ये सेशन देखा होगा उस अकॉर्डिंग भी उन्होंने एंजॉय किया होगा, है ना। बहुत सारी चीजें उनको भी क्लियर हुई होंगी, राइट, है ना। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मुझसे वो पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली सेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे। मैं सबको यहाँ पे एक नंबर दे रही हूँ जो मेरे प्रोफाइल में भी मेंशन है, ठीक है, पिन भी हो रखा है नंबर, ठीक है। आप देखो पिन मैसेज होगा, उस पे पिन हो रखा है, आप एक बार चेक कर सकते हो। एक बार यहाँ पे नंबर है, तो फॉर पर्सनल सेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 9235938971, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इससे मुझसे जुड़ सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो। जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक कर लेना, बिकॉज जो टाइमिंग होती है उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, बिकॉज बुक्ड होते रहते हैं तो फिर वो टाइमिंग स्लॉट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो गाइज जिसको भी मुझसे पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर एक बार फिर से सुन लो, 9235938971, ओके। और आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। 7 लकी लोगों का मैंने यहाँ पे लाइव सेशन में क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेरीज करी हैं। इनको भी, किसी को भी, 7 जो भी लोग मुझसे जुड़े आज, ठीक है, उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली आप मुझसे जुड़ सकते हो। जिन जिन लोगों को मैंने बोला है वो लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जो लोग भी यहाँ पर मुझे देख रहे थे वो सब भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और कभी भी किसी पे भी 100% आपको वो नहीं करना। कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, सिर्फ गाइडेंस देता है। तो इसलिए कभी भी किसी को फ्यूचर वो मत मान लो। आपके कर्मास हर चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है, इस पे बिलीव रखना है। अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, कभी भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आता है कि मैम प्लीज मुझे मेरा फ्यूचर बता दो, मैम प्लीज मुझे मेरा फ्यूचर। फ्यूचर नहीं होता गाइस, ठीक है। कुछ आपके पास कर्मा के अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रिडिक्शन जरूरी नहीं 100% वैसे ही हो, ठीक है। आपको एक गाइडेंस के तौर पे बता दिया जाता है कि हाँ ऐसी हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल। आप उसको चेंज कर सकते हो अपने कर्मा से, ओके, डन, चलो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, फिर हम मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।